ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पिछली वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में होता क्या है। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसी पॉइंट के ऊपर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए हमने क्या किया, एक क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया कोई भी। ठीक है, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लिया। हमने क्या लिखा, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट पी। ठीक है, एट पॉइंट ए and we want to find out electrostatic potential at point P at a distance r from it। किसी ए पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया और एक पॉइंट P कंसीडर किया जहां पर हमें क्या करना है, उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना है। और इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो इस प्लस क्यू चार्ज से कितनी मान ली हमने, r। Let a test charge plus q naught is taken from infinity to P and at any instant distance from charge is x। अब कहता है कि मान लीजिए उस प्लस क्यू नोट चार्ज हो, उस क्यू नोट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी की तरफ ला रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट पर उसकी जो दूरी है प्लस क्यू चार्ज है वो कितनी रह जाएगी, एक्स। ठीक है, ये मान लिया जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो वो इस ओ पॉइंट पे पहुंच चुका था। ठीक है, और इस ओ पॉइंट की प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस है, एक्स। अब ये पॉइंट किस में एग्जिस्ट कर रहा है, इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और वो जिसको डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो मान लीजिए हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से अगर हमें उसको मूव कराना है तो हमें उसमें कुछ स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, तो सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम क्या करवा रहे हैं, उसको किसी स्मॉल डीएक्स डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं तो हमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन उस पर करना पड़ेगा। वो वर्क डन क्या होगा, एफ डी एक्स कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर्स डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 180 डिग्री। तो कोस 180 किसके इक्वल होता है, -1। तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, -f dx, यानी कि कोस 180 की जगह क्या पुट कर दिया, -1। ठीक है, तो इस माइनस को मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। ओके, लेकिन हमें तो नेट वर्क डन निकालना है। जब उसको कहां से कहां लेके आना है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आना है। तो हमने क्या किया, वो पॉइंट पी कितनी डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है, आर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है। तो हम कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे बेटा, इन्फिनिटी से आर तक। तो जब हम उसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रह जाएगा, डब्ल्यू, और इस साइड क्या है, -f dx। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, ये माइनस साइन को बाहर ले लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां, इन्फिनिटी टू आर एफ डी एक्स। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2, यानी कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारी किसकी इक्वेशन थी, फोर्स की। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू में माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बेटा, अब हम क्या करें, अब देखो यहां पर ये जो पूरी की पूरी ये जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन कहां से कहां, इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टर्म को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, जब 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, x की पावर -2। और बेटा इंटीग्रेशन में आपको पता है कि हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे और जो जोड़ आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो -2 + 1 क्या बचेगा, -1। तो -1 से डिवाइड, लिमिट पुट कर देंगे कहां से कहां, इन्फिनिटी टू आर। देखिए अब जब हम ये पुट करेंगे यहां पर तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया बेटा -x की पावर -1। ठीक है, इन्फिनिटी टू आर माइनस क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर वर्क डन साइड बाई साइड चल रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -1/x इन्फिनिटी टू आर। इस नेगेटिव साइन को बाहर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस क्या बचेगा बाहर, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट पुट कर देंगे बेटा, 1/x, एक्स की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट 1/r माइनस, फिर क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी। ठीक है,
वन अपॉन में इन्फिनिटी ये टर्म क्या हो जाती है, जीरो, तो क्या हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर। तो यहाँ पर वर्क डन आया, वो वर्क डन किसके इक्वल आया, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। ठीक है, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नाउ, अकॉर्डिंग टू, इसको इक्वेशन हमने दे दिया हमने 3, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट पी तक लाने के लिए अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, ये नाम इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग थ्री इन 4, इक्वेशन 3 को कहाँ पुट कर देंगे 4 के अंदर, क्या हो जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू में क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर इंटू में नीचे क्या है क्यू नोट, तो क्यू नोट को भी इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो रिवर्स होके कहाँ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर के साथ मल्टीप्लाई में, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट, पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, v इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में आर। ठीक है बेटा, तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, क्या वो अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।